नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है और छोटे कारोबारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशाखापत्तनम में एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वहां पर कई महत्वपूर्ण बैठकें और कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। ट्रेड डील को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। किसान समूह का कहना है कि यह समझौता भारतीय कृषि और घरेलू बाजारों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए वे अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में शांतिपूर्वक बातचीत और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। आज होगा भारत पाकिस्तान T20 मैच। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज बड़ा दिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला है। यह मैच हमेशा की तरह सबसे रोमांचक होता है और करोड़ों दर्शक इसे देखने के लिए उत्साहित है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का खतरा जताया है, जिससे मैच में देरी या ओवरों की कटौती का डर है। हरियाणा में नए रेल ट्रैक को मंजूरी। 194 किलोमीटर लंबा 5,983 करोड़ की होगी लागत। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। यह नया रेल ट्रैक 194 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट पर 5,983 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस नई रेल लाइन को सेना से लेकर सामान्य यात्रियों तक सबके लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जेल से बाहर आए राजपाल यादव एक्टर। बाहर आते ही वायरल हुआ वीडियो। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजपाल यादव जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। वायरल वीडियो में राजपाल यादव सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं। कोलंबो में मैच से पहले सुरक्षा बढ़ी। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले श्रीलंका के कोलंबो शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके तहत स्टेडियम और आसपास के इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मैच को शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वर्तमान ट्रेड डील से कपास किसानों और टेक्सटाइल निर्यातकों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनके हितों की रक्षा नहीं की और यह समझौता उनके लिए नुकसानदेह है। मीडिया के प्रत्यक्षता के सवाल पर भी राहुल गांधी पर पत्रकार संगठनों की आलोचना हुई है, जिसमें उन्होंने सरकार से निष्पक्षता का सवाल उठाया। सोना चांदी की कीमतें। आज चांदी का भाव भारत में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में है। कई शहरों जैसे दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य जगहों पर चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यह बदलाव बाजार की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मांग प्रभाव के कारण हो रहा है। निवेशकों और गहना खरीदने वालों को आज बाजार की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कीमतें जल्दी बदल सकती हैं। देश भर में महाशिवरात्रि का उत्सव। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया जा रहा है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। खासकर उत्तर भारत के कई शहरों और गांवों में आज पूजा, भोलेनाथ के भजनों और जागरण का आयोजन देखा जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु रात्रि जागरण और मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज मौसम बदल रहा है। तेज हवाएं, बादल और कुछ इलाकों में बारिश या बर्फबारी के आसार है। इससे तापमान गिरने और ठंडी महसूस होने की संभावना है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के इलाकों में मौसम के बदलाव से सावधान रहने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत, पाक समेत 13 देशों को न्योता। बांग्लादेश में सत्ता बदलने की तस्वीर अब साफ हो गई है। तारिक रहमान 17 फरवरी की शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत और पाकिस्तान सहित कुल 13 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की है। अमेरिका ईरान खामनेई से मिलने को तैयार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम कूटनीतिक खबर में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। इस प्रस्तावित बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना बताया जा रहा है। खासकर मध्य पूर्व में सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच वर्षों से तनाव रहा है और अगर यह मुलाकात होती है तो ये वैश्विक राजनीति में बड़ा कदम माना जा सकता है।
ममता बनर्जी ने भाई तारिक रहमान को भेजे फूल और मिठाई, बीएनपी की जीत पर दी बधाई। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि वह 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, जिसके लिए दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को फूल और मिठाई बेचकर जीत की बधाई दी है। पावर नहीं तो यहाँ से उड़ जाओ, सस्पेंशन से इनकार करने पर एसपी पर भड़के अनिल विज। हरियाणा के कैथल में आयोजित समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना के बीच एक पुलिसकर्मी के सस्पेंशन को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। मंत्री ने तत्काल कार्रवाई की बात कही, जबकि एसपी ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए नियमों की जानकारी दी। बाद में मामला गलतफहमी का निकला और प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की बात पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, अब मिलेंगे 2 लाख रुपए, पूरी करनी होंगी ये शर्तें। मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत अब महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि 4 चरणों में मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना जारी की है। महिलाओं को प्रत्येक चरण में अपनी ओर से अंशदान करना अनिवार्य होगा। सहायता राशि के लिए ग्राम संगठन मूल्यांकन करेगा और कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे नियमित बैठक में भाग लेना और बचत करना आदि। दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहन होंगे जब्त, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम। दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर स्क्रैप कर दी जाएंगी। यह कदम वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है। मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर से बाहर ले जाने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्राप्त करें। हसनपुर में ओबीसी एससी एसटी युवाओं का सड़क मार्च, यूजीसी नियम को लागू करने की मांग, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में ओबीसी एससी और एसटी युवाओं ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों छात्र और युवा शामिल हुए। यह पैदल मार्च हसनपुर चीनी मिल से शुरू होकर प्रखंड मुख्यालय हसनपुर तक पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।